अधूरी यात्रा। रात के 2 बज रहे थे। ट्रेन अपनी रफ्तार में दौड़ रही थी, लेकिन S4 कोच में रोहित को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। बाहर घना अंधेरा था और पूरी बोगी में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस डिब्बे में रोहित के अलावा कोई और जिंदा इंसान है ही नहीं। प्यास लगने पर रोहित पानी लेने के लिए अपनी बर्थ से उठा। उसकी नजर कॉरिडोर के आखिरी छोर पर गई। वहां अंधेरे में एक टीटी खड़ढट था। उसकी यूनिफॉर्म फटी पुरानी थी और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। रोहित कुछ पूछने ही वाला था कि टीटी ने दूर से ही उस पर उंगली उठाई और एक भारी डरावनी आवाज में कहा, जहां जा रहे हो जाओ, पर उस बाथरूम का दरवाजा मत खोलना, वहां वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। रोहित को लगा शायद T.T मजाक कर रहा है या पागल है। तभी कोच की लाइट जलबुझ फ्लिकर करने लगी और पलक झपकते ही वो टीटी वहां से गायब हो गया। रोहित का गला सूख रहा था। डरते डरते वो बाथरूम के पास पहुंचा। अंदर से नल चलने की आवाज आ रही थी और साथ ही किसी के गुनगुनाने की भी। रोहित ने सोचा शायद कोई यात्री होगा। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर कोई है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बस वो गुनगुनाने की आवाज और तेज हो गई। हिम्मत करके रोहित ने दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, बस नल खुला हुआ था और पानी बह रहा था। रोहित ने राहत की सांस ली, नल बंद किया और अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। जैसे ही उसने सर उठाकर सामने शीशे में देखा, उसकी रूह कांप गई। शीशे में रोहित अकेला नहीं था। उसके कंधे के ठीक पीछे एक काली परछाई खड्डी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। रोहित झटके से पीछे मुद्दा। वहां कोई नहीं था। बाथरूम बिल्कुल खाली था। घबराकर उसने वापस शीशे की तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शीशे में बाथरूम की दीवारें और दरवाजा तो दिख रहा था, लेकिन रोहित का अपना चेहरा गायब था। उसका अक्स रिफ्लेक्शन शीशे में बन ही नहीं रहा था। तभी उसको आवाज सुनाई दी, अब तुम्हारा स्टेशन आ गया रोहित। अगली सुबह पुलिस को ट्रेन के बाथरूम में एक लाश मिली। जांच में पता चला कि रोहित नाम का यह लड़का तो पिछले स्टेशन पर ही हार्ट अटैक से मर चुका था। लेकिन अगर वो मर चुका था तो उसकी लाश चलकर बाथरूम तक कैसे आई और बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कैसे था? यह राज उस ट्रेन के साथ ही चला गया।